देश में जब भी चुनाव होता है, ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। कांग्रेस लगातार बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करती रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले भी इस पर सियासत जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव की अधिसूचना में मतपत्रों के प्रकाशन का जिक्र किया गया है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके साथ ही इस पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। सामान्यतया बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव तो लगातार बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। निकाय के चुनाव पिछली बार बैलेट पेपर से हुए थे। इस बार भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, क्योंकि ईवीएम की तैयारी के लिए समय कम था और इस दृष्टि से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का निर्णय हुआ है। पंचायत चुनाव मैं सोचता हूं कि समय से कुछ पहले ही हो जाएंगे। जो निर्धारित समय इसका है उससे कुछ पहले ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि तैयारी प्रशासन की पूरी है और जो काम प्रशासन को करना था वो सारा सब कुछ किया हुआ है। मतदाता सूची भी बनकर तैयार है। आयोग अपना घोषणा करेगी, शीघ्र करेगी। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर के सवाल उठाया था कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को कि उनको सद्बुद्धि आई और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो आज अधिक पारदर्शी है और सबके लिए विश्वसनीय है। तो स्वागत है इसका। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने कमर कस रखी है। कांग्रेस इससे पहले हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाती रही है। अब जब तय हो गया कि निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, तो कांग्रेस चुनाव परिणामों को स्वीकार करती है या नहीं। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बैलेट की अग्नि परीक्षा, जी हां, चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट से, हर बार सियासी गलियारों में चुनाव के पास आते ही ईवीएम डिबेट का विषय बन जाता है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख पास आ रही है। केवल आरक्षण और चुनावी तारीखों का ऐलान होने का इंतजार है। अब स्थिति साफ हो चुकी है और प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव पर बैलेट पेपर से होने वाले हैं। ये सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार जो निकाय और पंचायत चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे। ईवीएम पर कांग्रेस हमेशा से सवाल उठाती रही है, लेकिन अब बैलेट पेपर की अग्नि परीक्षा ऐसे मानी जा रही है कि ईवीएम के परिणाम पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। बैलेट पेपर से पंचायत और निकाय के चुनाव होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है। बैलेट पेपर से ही चुनाव की अधिसूचना में मतपत्रों के प्रकाशन का भी जिक्र है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बैलेट पेपर की अग्नि परीक्षा क्या अब होगी छत्तीसगढ़ में। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या कांग्रेस का भ्रम दूर कर देंगे पंचायत और निकाय चुनाव? बैलेट पेपर के परिणामों पर तो सवाल नहीं उठाएगी कांग्रेस, किन मुद्दों पर पड़ेंगे निकाय पंचायत चुनाव में वोट? कब तक चुनावी पक्षपात के आरोप झेलेगी ईवीएम? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। खास मेहमान होंगे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ेंगे, और प्रवक्ता भाजपा से गोपाल सामंत तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। गोपाल जी, शुरुआत आप ही से ही करना चाहूंगी कि अब बैलेट पेपर की अग्नि परीक्षा है। ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है विपक्ष हर चुनाव के या हर चुनाव के परिणाम आने के बाद, लेकिन अब तो ये आपने ऑप्शन ही खत्म कर दिया है फैसला लेकर कि बैलेट पेपर से होंगे। कहीं बैलेट पेपर पे भी ना सवाल उठने लग जाए पक्ष में, अगर आपके आ गए परिणाम तो। चुनाव लड़ना कांग्रेस, और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जनाधार समाप्त, और ये समाप्त जो जनाधार हुआ है ये उनके खुद के क्रियाकलापों के कारण हुआ है।
लेकिन अब इस मैटर पे कांग्रेस को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल पाता, तो वो सीधे सीधे ईवीएम पे हमला, कभी दूसरे किसी चीज पे हमला, कभी किसी दूसरी चीज पे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे हमला कर रहे हैं। ईवीएम पे हमला कोई बीजेपी पे हमला नहीं होता। ईवीएम पे हमला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर हमला हो रहा है। देखिए, आज बैलेट पेपर की घोषणा हुई है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल तक इस प्रदेश में रही, और उस समय भी नगरीय निकाय चुनाव जो हुए वो बैलेट पेपर के थ्रू ही हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी प्रक्रियागत ढांचा में कोई बदलाव नहीं करती है और प्रक्रियागत ढांचाओं पर विश्वास करती है। 2014 में जब पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उसी प्रक्रिया को जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है तो कांग्रेस के ही पेट में दर्द होता है। आज छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव किया था, लेकिन उन्होंने महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव बंद करवा दिया था। तो प्रक्रियाओं से खिलवाड़ जो है वो कांग्रेस का हमेशा का वो नियम है, और कांग्रेस की विचारधारा हमेशा यही रही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। आज इस देश में अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किसी ने किया है तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा के किया था। लेकिन फिर भी संविधान की किताब लेकर उनके पोते हर जगह घूम रहे हैं। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर, जब वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र के साथ, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि उनका स्टैंड क्या है। तो ये सब बातों पे फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि चुनाव पारदर्शिता से होने वाले हैं, चुनाव में पारदर्शिता के साथ नेता उतरने वाले भारतीय जनता पार्टी के, और जो 1 साल में उन्होंने काम किया है जनता के बीच में, उस काम को देखकर जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलने वाला है। तो कांग्रेस क्या कह रही है उससे बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता, ना तो लोगों को पड़ता है, ना भाजपा को पड़ता है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे टाइप की हालत है उनकी। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मनीष जी, आवाज मिल रही है? चल जी के मनीष जी से संपर्क करेंगे। गोपाल जी, आप ही से आगे सवाल कि आखिर किन मुद्दों पर काम हुआ, क्योंकि अगर अभी फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो नगरीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है और उसको बरकरार रखने के लिए वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आप भी मैदान में उतर आए हैं और तैयारियां की जा रही है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सीधे जनता से जुड़े होते हैं। ऋषिकेश जी, आपका धन्यवाद कि आपने दोबारा इस प्रश्न को पूछा। कांग्रेस का कब्जा जरूर है, लेकिन कब्जा कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे नगर निगम है छत्तीसगढ़ में जहां उनकी पार्षद की संख्या कम है, लेकिन निर्दलीय पार्षद कर या किसी दूसरे तरीके से किसी को डरा धमका कर किसी दूसरे तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और ये स्वाभाविक बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर में बनी तो जितने निर्दलीय पार्षद थे या जिनको इन्होंने दबाव में अपनी सरकार को समर्थन देने के लिए कहा था, वो सारे लोग इनका दामन छोड़कर चले गए और बहुत सारे जगह पे इनके महापौर, इनके नगरीय निकायों के अध्यक्ष अल्पमत में। तो ये कब्जा जो है ये तो असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कब्जा था, और हमें चुनाव लड़ने का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा हमारे बीच में वो 1 साल का काम है और 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी का भरोसा है और मोदी जी की गारंटी है। ये तीनों फैक्टर जो है ये भाजपा के साथ चल रही है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सचमुच साए काम हो रहा है। चाहे वो 137 लाख टन धान खरीदी हो, या 70 लाख माताओं बहनों को सीधा बैंक अकाउंट में महदारी बंधन का पैसा पहुंच रहा हो, या पीएससी घोटाले में सीबीआई की जांच हो युवाओं के लिए, ये ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको भाजपा की सरकार ने 1 साल के अंदर डिलीवर किया है और 1 साल के अंदर इनके काले कार्यकाल की जो करतूतें थी उनको बंद करने का काम किया है और बिल्कुल जनमानस के उस अंधेरे से निकालने का काम किया है। तो यही प्रमुख मुद्दे होंगे, यही भरोसा होगा, यही मोदी जी की गारंटी होगी जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है?
हाँ, मिल रही। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं शर्मा जी, और अब बैलेट पेपर की अग्नि परीक्षा है। हर परिणाम के बाद विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है, क्या बैलेट पेपर पर उठा पाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत ऐसे अच्छे समय में जो है ऐसा निर्णय लिया है। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में निर्णय हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में लिया है जब पूरे देश में ईवीएम पर जो है शंका पैदा की जा रही है। अनेक प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, अनेक प्रकार के तर्क रखे जाते हैं। एक तर्क ये भी रखा जाता है कि जिन राज्यों के चुनाव से केंद्र की सरकार को फर्क पड़ता हो, वहां पर ईवीएम का खेल होता है, और जहां पर फर्क नहीं पड़ता वहां ईवीएम का खेल नहीं होता। अजीब तरीके के तर्क जिस वक्त में देश भर में चल रहे हो, उस वक्त छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा और सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना महत्वपूर्ण है। और इससे ये पता लग जाएगा कि अगर पक्ष में वोट आए और सरकार के लोगों की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई, तो निश्चित रूप से इनको कहने को मौका मिलेगा, पूरा नजीर बनेगी देश भर में कि देखिए ईवीएम में नहीं हुआ, बैलेट पेपर हुआ तो भी हम जीते। और अगर विपक्ष के पाले में चला जाता रिजल्ट, तो निश्चित रूप से वो भी एक नजीर बनेगी और उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए हाथ में आएगा। हम कह रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी है, देखो बैलेट पेपर से हुआ तो हमारे पक्ष में आया। ये एक बात जो है वो देश के लिए नजीर बनने वाली है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इधर भी पलड़ा झुकेगा, ये देश का मुद्दा बनेगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और अब ये तर्क दिया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर समय ज्यादा लग रहा था, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी, इसलिए बैलेट पेपर से ये चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। अक्सर निकाय चुनाव में या स्थानीय चुनाव में देखा गया है कि जिसकी सत्ता राज्य में होती है, प्रभावित वही सत्ता पक्ष होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि विपक्ष को मौका मिले। अभी की स्थिति की मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, विपक्ष नहीं जीतता ऐसी बात नहीं है। सरकार रमन सिंह की थी, लेकिन निकाय चुनाव में जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, ये हमने देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव के, एक बहुत बड़ा निर्णय सामने आएगा, आप देखिएगा, बहुत बड़ा निर्णय सामने आएगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि ईवीएम की मशीनों की का जो है वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसलिए बैलेट से चुनाव हुआ। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने और सरकार ने निर्णय लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले निर्णय लिया और कलेक्टरों को पत्र लिखा कि आप जो है इसकी तैयारी रखिए बैलेट पेपर की। उसके बाद सरकार ने घोषणा की है, आप उसको समझ लीजिए, राजनीतिक विषय भी हो सकता है। तो ये निश्चित है कि लाभ जो है किस तरीके से मिलेगा। अगर महतारी बंधन योजना का लाभ मिला और पक्ष में आया, परिणाम पूरा शासन के पक्ष में आया, तो निश्चित रूप से ये नजीर बन जाएगी पूरे देश के लिए कि देख, बैलेट पेपर में भी हम जीते और ईवीएम में भी हम जीतते हैं। ईवीएम पर दोष लगाना गलत है, ये एक नजीर बनेगी। जी मनीष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? मनीष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? मनीष जी, हेलो। हाँ मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मनीष जी, बिल्कुल बैलेट पेपर की अग्नि परीक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने का, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो निर्णय लिया गया है, जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी जिस बात को कह रहे थे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय जो है, मुझे लगता है पूरे देश में कांग्रेस ने जिस प्रकार से ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उसके बाद से, मुझे लगता है उसको लेकर के ये एक बड़ा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के माध्यम से पूरे देश में देना चाह रही है। ईवीएम को लेकर के जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस लगातार इसको कह रही है कि ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
कांग्रेस यदि बैलेट से चुनाव होगा तो जनमानस जो है वो कांग्रेस के साथ होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के माध्यम से देना चाह रही है। मुझे एक ये भी जानकारी है कि बड़े जो गुड़गांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में भी ईवीएम को लेकर कुछ बड़े निर्णय होने हैं। हालांकि मनमोहन सिंह जी के देहांत के बाद जो है मुझे लगता है वो नहीं हो पाया, लेकिन उस पर एक बड़ा निर्णय वहां पर होने की जानकारी मुझे मिली थी। उसको लेकर के वहां पर बड़ा मंथन जो है कांग्रेस के अंदर चल रहा था कि इस गुड़गांव में जो है एक नया संदेश जो है वो भी छत्तीसगढ़ के माध्यम से कांग्रेस देना चाह रही थी। इस बात के संकेत वहां से लगातार मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो संकेत भारतीय जनता पार्टी के पास भी पहुंचे होंगे। ये एक बड़ा निर्णय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में जो नजर उसमें बैलेट पेपर के माध्यम से जो परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से पूरे देश में सवाल उठेंगे, उस पर एक बड़ा जवाब हो सकता है। चलिए, गोपाल जी आपका रुख करूंगी। क्या ये शुरुआत हो सकती है बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, भले ही नगरीय निकाय चुनाव हो, या जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि ये नजीर बन जाएगी? अगर परिणाम आपके पक्ष में आए तो ये विपक्ष के लिए तो एक करारा जवाब होगा कि देखिए, ईवीएम पर आप सवाल उठाते थे, हमने बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया, तो बैलेट पेपर से भी नतीजे हमारे पक्ष में। आप अब किस चीज पर सवाल उठाएंगे? देखिए प्रीशिता जी, मैं आदरणीय बाबूलाल जी को सुन रहा, नजीर पेश होगा तो मैं उनसे सहमत होता हूँ, लेकिन थोड़ा सा असहमत इसलिए हूँ क्योंकि मैं वापस बात पर पहुंचता हूँ। 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, उस समय नगरीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल हुआ। और बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि उस समय कांग्रेस के महापौर बने या कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस का कब्जा नगर निगम पे नहीं था, सीधे प्रत्यक्ष चुनाव में महापौर चुने गए थे, इसलिए महापौर उनके थे। पार्षदों की संख्या हर नगर निगम में भाजपा की ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसपेरेंसी देखिए कि उस जब 2009 में रायपुर की बात बता दूं, किरणमयी नायक महापौर बनी, उससे भारतीय जनता पार्टी के प्रक्रियागत चीजों में कोई बदलाव नहीं आया। 2014 में भी ट्रांसपेरेंसी के साथ सीधा प्रत्यक्ष चुनाव कराया गया जब प्रमोद दुबे महापौर बने रायपुर की। लेकिन भूपेश बघेल एक बार सरकार में आए, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बदल दी। उनको लगा डर कि भाई अगर हार गए चुनाव में तो सरकार के ऊपर आंच आएगी या सरकार की किरकिरी होगी, तो उन्होंने नियम बदल डाले और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से महापौर चुनाव का कार्यक्रम कर डाला। और इस बार ठीक उल्टा हुआ कि हर करीबन 4 से 5 नगर निगम में पार्षदों की संख्या भाजपा की ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने निर्दलीय के साथ मिलकर महापौर बनाए। तो ये तो कांग्रेस के साफ साफ चरित्र को दर्शाता है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और उन्हें सिर्फ एन केन प्रकार अपनी जीत दर्ज करनी होती है, सत्ता पे काबिज होना होता है, चाहे उसके लिए कितना भ्रम फैलाना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी हद तक की गिरना पड़े, कांग्रेस उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें सत्ता की चाबी चाहिए होती है, जिस सत्ता की चाबी से उन्हें करप्शन का कारोबार करना होता है, जिस सत्ता की चाबी से उन्हें कबाड़ का कारोबार करना होता है। और इसीलिए आज बड़ा कलंक का विषय है कि एक कबाड़ी आज रायपुर शहर का महापौर है, और ऐसा महापौर है जिसके जमीनों से नकली होलोग्राम निकलते हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूर है उसके सामने कि उसको हटाने का प्रयास भी नहीं कर सकता है। ऐसा महापौर है जिसका भाई जेल में है और शराब के कारोबार के चक्कर में जेल में है और न जाने किन किन कृत्यों के कारण जेल में है, और जिसके भतीजे को लोगों ने बार बार यूट्यूब में अलग अलग वीडियो में देखा है, पुलिस को धमकी देते हुए, लोगों का दुकान खाली करवाते हुए, लोगों को धमकाते हुए, लोगों को पीटते हुए, सरे राह लोगों को धक्का मुक्की करते हुए। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस शांत है और पूरा का पूरा रायपुर देख रहा है कि कैसे एक कबाड़ी रायपुर का प्रथम नागरिक होने का हक पा रहा है कांग्रेस के राज में। चलिए ठीक है मनीष जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या ये पंचायत और निकाय चुनाव कांग्रेस का भ्रम दूर कर देंगे? देखिए, कांग्रेस का भ्रम दूर होगा कि नहीं होगा ये तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो क्या तय करेंगे, लेकिन हाँ एक ये बड़ा मैसेज हो कि कांग्रेस को मिलेगा यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ के नगर चुनाव हुए हैं,
उसको यदि हम देखेंगे तो उसके हिसाब से अभी तक जो भी सत्ताधारी निकाय के चुनावों के परिणाम अधिकतर उसके फेवर में ही गए हैं, वही चीज यदि आने वाले मिलती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी जोर शोर के साथ पूरे देश में उठाएगी कि देखिए यहाँ पर बैलेट से चुनाव हुआ और उस बैलेट से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। छोटे रिस्क जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है, इसके माध्यम से सीधे तौर पर कांग्रेस जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है, उसके सवालों का एक सीधा सीधा जवाब जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से देने का प्रयास कर रही है। ये इसका सूत्र दिख रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मुझे लगता है कि तर्क सरकार दे रही है ईवीएम और बैलेट पेपर अभी नहीं कि ये बात कुछ गलत करने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये है कि छत्तीसगढ़ के पुराने विकास को देखते हुए नगरीय निकाय के चुनाव के मुझे लगता है ये बड़ा मैसेज जो है छत्तीसगढ़ को देने का प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है, बाबूलाल जी का रुख करूंगी। बाबूलाल जी, लेकिन लगता नहीं कि ये ईवीएम के साथ पक्षपात है, कि कब तक ये पक्षपात के आरोप ईवीएम झेलती रहेगी? अगर ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद एक नजीर बनाई जाएगी कि देखिए परिणाम जो आते हैं वो जनता जो चुनती है वही चुनकर आता है, ये ईवीएम और बैलेट पेपर से नहीं है कुछ। देखिए, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह तो पूरे देश में लगा हुआ है, ये तो आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ और सभी प्रवक्ता जानते हैं। और इसमें स्पष्टीकरण कैसे हो इसका प्रयास जो है उन्हें आज तक के ईवीएम को किसी ने प्रमाणित तो नहीं किया है कि गड़बड़ियां हो रही है, सिर्फ आरोप लगे हैं और कुछ दिखाने का प्रयास भी किए तो वो सटीक उदाहरण नहीं माने गए हैं। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना के साथ ही जो है कलेक्टरों को बैलेट पेपर के लिए निर्देश दिए थे। उसके बाद सरकार ने जो है यहाँ पर अरुण साव जी ने घोषणा की कि बैलेट पेपर से हम करवाएंगे, क्योंकि ईवीएम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ईवीएम की व्यवस्था न हो पाए ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये जो निर्णय है राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया था, निश्चित रूप से कहीं न कहीं के निर्देश हैं उसको, वो निर्देश कहाँ के हैं, किस तरह के हैं, ये कहा नहीं जा सकता है, ये अंदर की बात है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने ये इस आधार पर जो है बैलेट ये करने का फैसला लिया है, ये महत्वपूर्ण है। और बाद में सरकार ने इसका घोषणा की, वो श्रेय सरकार के पास है, सरकार ने इसका निर्णय किया है। और इससे जो है मैंने कहा ना कि इससे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बनने जा रहा है और इसका परिणाम बहुत अच्छा देखने में आएगा कि ईवीएम पर या तो दोष लगेगा या फिर ईवीएम पे कभी दोष नहीं लग पाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये भी चर्चा कर लेते हैं शर्मा जी कि किन मुद्दों पर इस बार निकाय चुनाव पंचायत में वोट पड़ने वाले हैं। विपक्ष की भी पूरी तैयारी है, सरकार की भी पूरी तैयारी है। विपक्ष ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। वही सरकार का ये दावा है कि हमने 1 साल में कार्य किए, जो वादे थे, जो मोदी की गारंटी थी वो पूरी की और जनता उनका साथ देगी। लेकिन निकाय स्थानीय चुनाव की बात की जाए तो उनके मुद्दे बिल्कुल जनता से जुड़े होते हैं। एक वार्ड में जाएंगे तो पानी, बिजली, सड़क, गड्ढे, नाली, ये तमाम समस्याएं होंगी जिन पर जनता वोट करेगी। देखिए, बाकी योजनाओं का तो नहीं कहता, लेकिन महतारी वंदन योजना का लाभ जो है वो नगरीय निकाय चुनाव में मिल सकता है। इसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से महतारी वंदन योजना एक प्रभावी योजना है और इस सरकार ने जो गारंटी योजना, मोदी गारंटी योजना को पूरा करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से तो नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत हद तक जो है इन्होंने कोशिश की है कि वो मोदी की गारंटी को पूरा कर पाए। उनकी कोशिशें दिखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्ण हो गया है ऐसा मैं भी नहीं मानता और जनता भी नहीं मानती और आप भी प्रवक्तागण जो बैठे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन हम लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि पूरी तरह से पूर्णतः जो है योजनाएं लागू हो गई और सफल रही है। महतारी वंदन योजना में भी कमियां हैं, सारी चीजों में जितनी भी योजनाएं सब में अभी कमियां मौजूद है। कोशिशें सरकार की बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी गोपाल जी, तैयारी पूरी है सरकार की? देखिए, तैयारी पार्टी की है, सरकार की बिल्कुल नहीं है। सरकार चुनाव नहीं लड़ेगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये कांग्रेस नहीं है जहां सरकार चुनाव लड़ती। और मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी होती है, कांग्रेस की तैयारी तो आपके डिबेट में ही दिख रही है। शायद उनके प्रवक्ता भी नहीं आ पा रहे हैं, 2-3 डिबेट ऐसे हो गए उनके प्रवक्ता नहीं आ पा रहे हैं, तो तैयारी तो उनको पूरी दिख रही है।
और अब वो इंतजार कर रहे हैं बैलेट पेपर के परिणामों का, उसके बाद फिर शायद कुछ कहें। ईवीएम पर तो उन्होंने बहुत बार दोष मढ़े हैं, लेकिन जब 70 सीट यहाँ पे जीते थे तब कभी ईवीएम उनको खला दी, है ना। और जब 70 सीट नहीं जीत पाए तो तुरंत ईवीएम दोषी हो जाता है। और बैलेट पेपर से भी वो दो बार महापौर बनाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तभी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी अच्छा नहीं कहा या भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट नहीं कहा। तो वो क्या कहेंगे इस पे तो बिल्कुल सोचना बेमानी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में पुरजोर प्रयास किया है जनमानस के बीच में रहकर काम करने का, अच्छा काम करने का और छत्तीसगढ़ के जनमानस को आगे बढ़ाने का और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का। इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और इस मुद्दे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। ये परिणाम बताएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना जनता तक पहुंचा है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बैलेट पेपर को भी शायद ये दोषारोपण करने आ जाए कि बैलेट इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गोपाल जी, समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित यह बैलेट की अग्नि परीक्षा है कि ईवीएम पर तो सवाल होते रहे हैं, लेकिन अब जब यह फैसला ले लिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो फिर परिणाम का इंतजार है कि बीजेपी ये नजीर बना देगी पूरे देश में कि चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से निष्पक्ष होते हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया पर आप सवाल नहीं उठा सकते, या फिर जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।